pain of the Nagaland civilian killing is being felt by every citizen out there. This whole incident has shook the country, and we are the only media who have reached ground zero, who have come to the spot where it had happened at 4 p.m. on 4th of December. In fact, we have a few eyewitnesses also. What exactly happened? A case of mistaken identity which led to the killing of more than 8 villagers, more than 8 civilians who were coming all the way from the coal mine, which is roughly a kilometer away from this very spot. This is in Langkhau, between Oting and Thiru village, which connects with Assam. And it shares its borders with Assam. This is the crime spot, and this is the same vehicle in which 8 villagers were coming from the coal mine that they had been working through the week, and in fact they were coming early on Saturday just to be a part of the church service on Sunday. And in fact we can see the bullet spots there, the bullet markings. Several rounds of bullets were fired. आपको कब पता चला कि ऐसा फायरिंग हो गया है? आप कैसे फिर आए? आपको पता चला? आप कितने देर में यहाँ पर आए और क्या क्या आपने यहाँ पर देखा? शायद 4 बजे मैं सोना था, फायरिंग की आवाज़, और हम गांव वालों इस तरफ से आया था। रात 8:30 बजे होगा। उसके बाद आने के बाद हम लोग आया था, और आर्म फोर्स का गाड़ी, उसमें एक पिकअप था, वो हम लोग को देख करके वो भाग करके चला गया। और ये वाला गाड़ी छोड़ करके हम लोग उसको भाग करके आगे में उनको गाड़ी को रोका दिया। और हम लोगों ने उन आर्म फोर्स लोगों को बोला कि हमारा भाई जवान लोग, वो लोग तो कहाँ गया, ऐसा पूछा था। और उन्होंने कहा कि हम लोगों को कुछ नहीं पता, वो लोग तो ले करके जा सकता है। वो आर्म फोर्स लोग जो उन्होंने कहा कि हम लोग तो ये वाला तो सेकेंड वाला है ना, नेक्स्ट वाला आया था, ऐसा बोला है। और हम लोग ने पूछा था कि ये डेड बॉडी कहाँ छुपा करके रखा है, इधर ही होगा करके ढूंढ करके, और पिकअप की पूरा पिकअप की जान लगा के हम लोग देखा था। और उसके ऊपर में तिरपान से पार सामान सब भर करके उसके ऊपर में वो लोग बैठ करके बात कर रही थी। और हम लोग ऐसा किया कि हम लोग पूरा ढूंढ रहा है पिकअप को, तो तिरपान निकल दिया और सामान गिरा दिया और देखा, और पूरा डेड बॉडी 6 लोगों उसमें मिला था। सारे डेड थे? जी, सारे डेड थे वो लोग, और 2 आदमी नहीं मिला। 2 आदमी नहीं मिला। यहाँ पर सिर्फ 3-4 गाड़ी यहाँ पर है, और इनफैक्ट आगे भी बहुत सारा आर्मी का गाड़ी है। 3 गाड़ी यहाँ पर बहुत ही चार्ड वे में है, बहुत जला हुआ है। आप लोग को जब पता चला इस इंसिडेंट के बारे में, तो एक ग्रुप ऑफ एंग्री विलेजर्स यहाँ पर आए और उन्होंने इन गाड़ियों को आग लगाया। जी, ये वाला ही गाड़ी था जो भागा हुआ है ना, ये वाला ही गाड़ी था। ये इसी में आप लोगों ने सामान को हटा के देखा तो डेड बॉडीज था, एंड इनफैक्ट अभी भी सारा ब्लड स्पॉट्स भी मैं अभी देख सकती हूँ यहाँ पर। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क हैज रीच्ड Oting village to show the reality of the villagers, the civilians who were killed in an ambush between the forces as well as the villagers that happened on December 4th. All these villagers were on their way from the coal mine, which is the main source of income for most of the villagers here in Oting village. It is situated on top of a mountain here at an altitude of more than 1,000 feet. My video journalist Santosh is showing you the area around this village. Oting village has a population of close to 1,200 people, and more than 200 families live here. All these families are now mourning the death of the 13 civilians who have been killed. चीज़ें कैसी हुई? आप मुझे लंगतुंग के बारे में बताइए, एग्जैक्टली क्या हुआ था उस दिन? वो कोल माइन से वापस आ रहे थे, सैटरडे और संडे चर्च सर्विस के लिए वापस आ रहे थे, और कैसी चीज़ें हुई? जी हाँ, ये मेरा भाई ये सिक्योरिटी के लिए ये कोयला माइनिंग जगह में था, तो हम लोग ये क्रिस्तान का नेम के हिसाब से एवरी सैटरडे संडे हम लोग चर्च होता है, वहाँ में अटेंड करने के लिए गांव में वापस आ रहा था। उसी समय वो रास्ता में ऐसे मुलाकात करके अंदाज में उसको मार दिया। तो ये हम लोग का गवर्नमेंट को हम ये मांग करना चाहता कि मेरा भाई था, बहुत गरीब फैमिली है हम लोग,
ये गांव में माँ नहीं है, सिर्फ पिताजी का अलावा हम लोग उसको डिपेंड करके बैठता है। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, हम लोग पुअर फैमिली से है और ऐसे हालत में हम लोग हाजिरा करने के लिए, अपना पेट के लिए कमाई करने के लिए हम लोग वहाँ में गया था। तो अभी उसको बच्चा एक ही है, 2 मंथ्स का है, तो 2 मंथ्स में अभी ये हालत में छोड़ के गया। हम लोग को गवर्नमेंट तरफ से मदद देने से अच्छा बोल के ये मांग करते हैं। सोमवांग जी के फादर हैं ये, जो कैंसर पेशेंट है। अपन से ये पूछ सकते हैं कि अपने बेटे के बारे में ज़रा हमें बताएं, जो 32 ईयर ओल्ड इनके सन ही इज़ रिसेंटली लॉस्ट। अपने बेटे के बारे में अगर हमें ज़रा बताएंगे कि वो किस तरह कोल माइन में गए थे, कब से काम कर रहे थे, कितना पैसा कमाते थे और अभी क्या सिचुएशन है घर की, उसके बारे में इनसे पूछिए और जान के फिर हमें। मैं अभी ट्रांसलेट करूँगी। वो उन्होंने कहा कि उनके बेटा ने कहा कि वो 4 दिसंबर में तिरू में कोल माइंस में चला गया था। और ताई तो इधर 4 दिसंबर दे 12 नाउ निसना यार पर जोआ आसे तिरू दे। और ये 4 दिसंबर में शायद समय 12 नून इसी समय चला गया था उसी घर से। इधर तो शनिवार दिन आसे इधर बरा ताई खोराय आही बोले तिरू बरा मोप कोरा आसे। वो तो शनिवार की दिन था और इसलिए तो वो घर लौटने के लिए आ रही थी। और इधर हम इधर ताते रास्ता ते आर्मी खान एम्पुस करिगना मोराई दिसे ताई। और उसी समय आते समय आर्म फोर्स लोग ने, सिक्योरिटी फोर्स ने उनको एम्पुश करके मार दिया। ताई तो अंडरग्राउंड भी नहय, कौन इधो टेररिस्ट काम करा मानु भी नहय। ताई तो याते यूथ प्रेसिडेंट आसे, क्रिस्तान यूथ प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा कि ये कोई अंडरग्राउंड भी नहीं है, टेररिस्ट भी नहीं है, और उसी गांव का ही एक चर्च की यूथ की प्रेसिडेंट था। 4 days since the violence, the families of the villagers who lost their lives in Nagaland due to a case of mistaken identity and its aftermath are demanding justice. Bureau Report, Republic TV.